स्वागत है आप लोगों का रेडियो सजो 89.6 एफएम में। मैं शोभना आपके साथ सुपर वुमनिया में। तो नवरात्र शुरू हो चुके हैं। आज है पहला दिन और पहला दिन होता है माता शैलपुत्री का, जो हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों के राजा हैं। वो अडिग हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। तो जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करने का फैसला किया, जिसके लिए सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया गया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा गया। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो उस यज्ञ में जाना चाहती थी। भगवान शिव ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि यज्ञ में उनका निमंत्रण नहीं है और जहाँ निमंत्रण नहीं है वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन देवी सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने की आग्रह करती रही। माता सती के इस प्रकार हट करने से शिव जी ने उनकी बात मान ली और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनके आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। उनकी बहनों ने उनका उपहास उड़ाया। भगवान सती के पति भगवान शिव का भी तिरस्कार कर दिया। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर सती देवी दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की थी। माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर प्राण त्याग दिए। इसके बाद माता सती ने फिर जन्म लिया हिमालय के यहाँ। वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता। वहाँ माता शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्त जनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग पसंद है, इसलिए उन्हें सफेद रंग की चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। और उनके ऊपर सफेद फूल अगर आप चढ़ाएंगे पूजा के समय तो कहा जाता है कि माँ बेहद खुश हो जाती है।